Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a series RLC circuit is driven by a generator at frequency 1000 Hz. The inductance is 90 millihenry, capacitance is 0.5 microfarad, and phase constant has a magnitude of 60 degree. Take pi square is equal to 10 and we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Series RLC circuit. This will be the key concept of this question. सीरीज आरएलसी सर्किट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसको हम एक फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है। कितनी फ्रीक्वेंसी? देखिए आपको 1000 हर्ट्ज के इक्वल गिवन कर रखी है। ये जो आपका सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 हर्ट्ज के इक्वल। द इंडक्टेंस इज 90 मिली हेनरी, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है तो आप ओमेगा बता सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी? 2 पाई टाइम्स एफ नॉट के इक्वल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 2000 पाई के इक्वल हो जाएगी और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? रेडियन पर सेकंड। ये तो बच्चों आपका ओमेगा आ गया, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू भी देखिए गिवन कर रखी है आपको। एल की वैल्यू कितनी है? 90 मिली हेनरी है, ठीक है। कितनी? 90 मिली हेनरी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सएल निकाल सकते हैं। एक्सएल कितना होगा आपका? ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी? 2000 पाई इंटू आपका एल। एल कितना है? 90 मिली हेनरी, तो 90 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थिएटर में यहाँ से इतनी जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 to the power 3 यहाँ पर है, ठीक है। इससे आपका 10 to the power -3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 90 इंटू टू कितना बच जाएगा आपका? 180 पाई के इक्वल, ठीक है। क्या? ओम्स में आएगा इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सएल आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपको कैपेसिटेंस भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, तो आप एक्स सी भी निकाल सकते हैं। एक्स से किसके इक्वल होता है? 1/ओमेगा सी के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है आपकी? 2000 पाई के इक्वल है। 2000 पाई इंटू सी। सी कितना दिया हुआ है आपका? 0.5 माइक्रोफेरेड है। 0.5 माइक्रो को क्या लिखता है? 10 to the power -6। इसको ऊपर लेके आ गया तो +6 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 इंटू इतना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ऊपर तो 10 to the power 6 हो जाएगा। इसको 1/2 से करूंगा तो उसमें उसको लिख सकता हूँ 1000 पाई के इक्वल, ठीक है। और 10 to the power 3 नीचे है, 10 to the power 6 ऊपर है, तो ये आपका 10 to the power 3 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी? ओम्स के इक्वल। तो ये क्या आ गया बच्चों? आपका एक्स ही आ गया, ठीक है। एक्सएल भी फाइंड आउट कर लिया बच्चों आपने, एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। इसकी देखिए वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रेटर होगा? पाई की वैल्यू होती है 3.14 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आपकी 500 से ग्रेटर होगी। कितनी होगी? 500 से ग्रेटर होगी अराउंड, ठीक है। और इसकी 100 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो 333 के अराउंड, 333 से 300 के अराउंड होगी। तो इन दोनों में बच्चों आपका एक्सएल ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बता सकता हूँ? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। तो ये सर्किट का नेचर कैसा होगा? आपका इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? इंडक्टिव सर्किट। क्या लिख सकते हैं? आपका इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट है तो देखिए जो कॉमन में इसका फेजर बनाता हूँ, ठीक है। करंट तो कॉमन होगी, ठीक है। सब में तो करंट को जो कॉमन क्वांटिटी होती है उसे हम बेस बना लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? वी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टर में क्या करता है आपका? वोल्टेज लीड करती है तो वीएल इस डायरेक्शन में आएगा और वीसी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये ऐसा हम ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सर्किट का नेचर कैसा है आपका? इंडक्टिव है, तो मैं बता सकता हूँ कि जो आपका वीएल माइनस वीसी होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या होगा आपका? वीएल माइनस वीसी, या फिर इसको आप लिखते हैं आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका आई आर होगा, यानी कि आपका आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसका यहाँ पर आएगा इस तरह के, ठीक है। आपको गिवन कर रखा है दैट है जो फेस कांस्टेंट, फेस कांस्टेंट गिवन कर रखा है, यानी कि ये एंगल गिवन कर रखा है कितना? 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका? आप यहाँ से 1060 निकाल लीजिए। 1060 किसके इक्वल होगा? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा? आई टाइम्स आर। आई से आर कैंसिल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर के इक्वल। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो √3 आर किसके इक्वल होगा यहाँ से आपका? एक्सएल माइनस एक्ससी के इक्वल, ठीक है। मुझे एक ऑप्शन में देखिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है, तो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। देखिए √3 को चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए। एक्सएल माइनस एक्ससी देखिए कितना होगा? एक्सएल आपका 180 पाई है और एक्ससी आपका इतना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका 180 पाई माइनस 1000 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए मैं सॉल्व करूंगा तो √3 आर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी? पाई से देखिए यहाँ पर पाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका पाई का स्क्वायर हो जाएगा 180 इंटू पाई का स्क्वायर। और पाई का स्क्वायर क्वेश्चन बोला गया 10 लेने के लिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? और 180 इंटू टू 1800 माइनस आपका पीछे देखिए 1000, तो ये आपका 800 के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी आपकी? 800 डिवाइडेड बाई आपका √3 टाइम्स पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 100 को देखिए मैं पाई स्क्वायर लिखा, सॉरी
पाई स्क्वायर को मैं 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 80 इंटू पाई स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, √3 पाई हो जाएगा। पाई से बच्चों पाई कैंसिल, तो 80 पाई बाय √3 हो जाएगा, कितना, 80 पाई बाय √3, ठीक है। तो ये तो आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो देखिए बच्चों, ये सी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ए पे लिखा है हेंस करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका इंडक्टिव सर्किट है, तो वोल्टेज क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी पे लिखा है हियर वोल्टेज लीड द करंट इन फेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वोल्टेज आपकी लीड कर रही है, ठीक है। ये आपका नेट वोल्टेज आएगी यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन देखिए आपका बी करेक्ट है, ठीक है। बी भी करेक्ट है आपका, सी भी करेक्ट है। डी पे लिखा है एट रेजोनेंस ओमेगा की वैल्यू गिवन करके। रेजोनेंस क्या होता है आपका, एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है। और ओमेगा कितना होगा आपका, ओमेगा हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी के इक्वल, ठीक है। ये आज आपकी कंडीशन आ जाती है। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है एल और सी की। एल कितना है देखिए आपका 90 मिली हेनरी, तो आप इस पे लिख लीजिए 90 इंटू 10⁻³ इंटू सी, कैपेसिटेंस कितना आपका 0.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6 यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। 90 इंटू 1/2 करूंगा तो कितना आएगा आपका 45, ठीक है। तो ये तो आपका 45 इंटू 10 कितना हो गया, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर से, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 1 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 10⁻⁻10 कर लेता हूँ, ठीक है। ये टर्म यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 अंडर रूट ऑफ 450 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ इसको हम देखिए किसी और फॉर्म में नहीं ला सकते, चलिए कोई नहीं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 450 आपका कितना होता है, 21.21 के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 21.21 करेंगे तो आपका 0.047 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.0471, ठीक है। 10⁻⁻10 है अंडर रूट के अंदर, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू लगभग आ रही है आपकी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर से क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए √2/3 था, √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41, ठीक है। √2/3 को देखिए अगर मैं एक्सपेंड करूँ, √2/3 की वैल्यू कितनी, √2 की होती है 1.41 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 0.471 आ जाना चाहिए, ठीक है, इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में गिवन कर रखा है और आपका इतना आ रहा है। तो देखिए इसको 0.47 इंटू 10⁻⁴ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.47, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल आ गई। तो आपका डी स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों क्या है, बी सी डी तीनों स्टेटमेंट के यहाँ पर है आपके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो बी सी डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।